हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम एक नया चैप्टर लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसके पहले वाला चैप्टर प्रतिशतता उसको आप ज़रूर देखें ताकि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह समझ सकें। तो लाभ और हानि पढ़ते समय कुछ टर्म है जिसे समझ लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्रेता, किसी वस्तु को खरीदने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? क्रेता। दैनिक जीवन में जो भी सामान हम उपयोग करते हैं, जो हम खुद नहीं बना पाते हैं, किसी जगह से जाकर किसी दुकानदार से या किसी अन्य व्यक्ति से खरीदते हैं, तो जब हम या कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो वो क्या कहलाता है? क्रेता। और जो व्यक्ति वस्तु को बेचता है उसे कहते हैं विक्रेता। जिस मूल्य पर कोई क्रेता किसी वस्तु को खरीदता है उस मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। और देखिए, जब कोई खरीद रहा है यानी क्रेता है तो वहीं कोई बेचने वाला विक्रेता भी होगा। तो कोई विक्रेता जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है उसी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो समझ लें कि जैसे कुर्सी बनाने की एक फैक्ट्री है जिसमें कुर्सी बनती है। तो कुर्सी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए, उसमें कील की ज़रूरत होगी, मजदूर, और अगर कुर्सी केवल लकड़ी की है तो सिर्फ इतना। अगर बेत या कुशन की चेयर है तो उसमें एडिशनल कुशन या बेत, जिस टाइप की आपकी कुर्सी हो, तो इतने सामान चाहिए। तो लकड़ी का मूल्य, कील का मूल्य, उसकी मजदूरी और प्लस कुशन या बेंत जो भी होगा उसके मूल्यों को जोड़ेंगे तो सपोज करिए कि एक कुर्सी को बनाने में 450 रुपये टोटल लगा। तो ये जो किसी भी वस्तु को, जैसे हमने एग्जाम्पल कुर्सी लिया है, तो कुर्सी को बनाने में 450 रुपये लग गए, तो इसी को कहते हैं लागत। यानी किसी भी वस्तु को बनाने में या किसी भी वस्तु के निर्माण में टोटल जितना खर्चा आ रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? लागत। अब क्या करता है कि ये एक फैक्ट्री में मान लीजिए कुर्सी का निर्माण हो रहा है। कुर्सी निर्माण करने वाला जो फैक्ट्री का मालिक है वो क्या करता है? किसी थोक विक्रेता को बेच देता है। थोक विक्रेता को वो अपनी सारी कुर्सियां बेच देता है। तो जैसे लागत 450 है तो ये टैक्स जो गवर्नमेंट को देगा और कुछ अपना प्रॉफिट मिला के थोक विक्रेता को, मान लीजिए एक कुर्सी बेचता है 480 रुपए में। ये 480 रुपए में कुर्सी किसको बेचता है? थोक विक्रेता। तो ये जो 480 का प्राइस है, ये जो कुर्सी बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक है ये कुर्सी बेच रहा है तो ये विक्रेता हो गया, और थोक विक्रेता कुर्सी इससे खरीद रहा है तो क्या हो गया? क्रेता। तो 480 रुपए कुर्सी बनाने वाले मालिक का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन थोक विक्रेता का क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब ये थोक विक्रेता कुर्सियों को देता है दुकानदार के पास। अब ये दुकानदार को देता है, जैसे मान लीजिए 480 रुपए की ये खरीदा और प्रत्येक दुकानदार को ये 500 रुपए में कुर्सी बेच दिया। तो अब आप देखिए कि जो थोक विक्रेता था इसके लिए क्रय मूल्य 480 था और इसने 500 रुपया में दुकानदारों को दिया। ये 500 रुपया क्या हो गया? दुकानदारों का क्रय मूल्य हो गया, लेकिन थोक विक्रेता का क्रय मूल्य। अब ये दुकानदार क्या करेगा कि किसी उपभोक्ता को बेचेगा। जो अंतिम व्यक्ति जो वस्तु का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। जैसे उपभोक्ता क्या किया कि 550 रुपए में कुर्सी उपयोग करने के लिए लिया, तो ये 550 रुपए में उपभोक्ता लिया, तो ये 550 रुपया उपभोक्ता का क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार का ये क्या है? विक्रय मूल्य। यानी सिंपल सा है कि जो वस्तु को खरीदता है, देखिए दुकानदार ने थोक विक्रेता से कुर्सी खरीदा तो ये सारे क्रेता हुए और थोक विक्रेता क्या हुआ? विक्रेता हुआ। जब थोक विक्रेता कुर्सी फैक्ट्री मालिक से लिया था तब ये उस समय क्रेता था और कुर्सी मालिक क्या था? विक्रेता था। जब उपभोक्ता ने
दुकानदार से कुर्सी लिया तो उपभोक्ता क्रेता हो गया और दुकानदार क्या हो गया, विक्रेता। यानी सिंपल कि जिस मूल्य पर क्रेता किसी वस्तु को खरीदता है वही मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर विक्रेता किसी वस्तु को बेचता है वही कहलाता है विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य हो गया। जैसे सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि यही कुर्सी, दुकानदार की बात करते हैं, किसने 500 रुपए में खरीदा, यानी इसका क्रय मूल्य जो है वो 500 रुपए है, और बेचा कितने में, 550 रुपए में, विक्रय मूल्य 550 रुपए में। तो कम पैसे में खरीद करके जब ज्यादा पैसे में बेच दिया तो इसको, दुकानदार को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो जितना एक्स्ट्रा पैसा लिया वही लाभ है, यानी एक सूत्र आया है आपका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ये देखिए एक सूत्र आपको मिल गया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यहां से आप दो सूत्र और निकाल सकते हैं। जब विक्रय मूल्य को यहीं रहने दें, क्रय मूल्य को आप इधर लाएंगे तो यहां क्रय मूल्य माइनस है, क्रय मूल्य इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। यह आपका एक सूत्र हो गया। दूसरा जो कि कहां से मिला है, यहीं से मिला है। अगर आप देखिए क्रय मूल्य यहीं रहने दीजिए, केवल लाभ इधर लाइए, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण, लाभ इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। यानी एक तीसरा सूत्र आ गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक ही सूत्र से तीन सूत्र, रटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे सूत्र आपके दैनिक जीवन में है। केवल आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कम पैसे में खरीद करके ज्यादा पैसे में बेच दिया गया, जिस मूल्य पर खरीदा गया वो क्रय मूल्य है और जिस मूल्य पर बेचा गया वो क्या है, विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लाभ। और लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यहीं से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण हानि। एक सूत्र से तीन सूत्र। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कुर्सी इसने 500 रुपए में खरीदा, लेकिन कुर्सी का कुछ डिफेक्ट आया, लकड़ी वहां से चिटकी, कहीं से चिटकी हुई है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो किसी ने इसको 500 रुपए या उससे ज्यादा में खरीदा नहीं, तो इसको अपना पैसा खाली करना है, फैक्ट्री वाला पैसा लिया नहीं तो इसको बेचना है। तो इसने कह दिया कि भाई हमारे पास कुर्सी का ऑफर है, हम कुर्सी को कितने में बेच रहे हैं, 400 में। देखिए 500 में खरीदा, लेकिन कुर्सी में कोई प्रॉब्लम हो गई, ज्यादा दिन नहीं बिकी या फिर कहीं डिफेक्टेड था जिसकी वजह से इसे कितने में बेचना पड़ गया, 400 में। तब तो इसको फायदा हुआ नहीं। 500 में खरीदा, 400 में बेचा, यानी 100 रुपए का नुकसान हो गया। यानी जब कोई विक्रेता किसी वस्तु को ज्यादा पैसे में खरीद करके उससे कम पैसे में बेच दे तब होता है हानि, और हानि के लिए सूत्र जो होगा, अब आप देखिए हानि तो तभी होता है जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब यहां देखिए जैसे आपने एक सूत्र से तीन सूत्र वहां प्राप्त किए थे, यहां भी आपको तीन सूत्र मिल जाएगा। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। यहां से विक्रय मूल्य आप इधर लाइए तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि। यहां देखिए कुछ नहीं है, विक्रय मूल्य बराबर के इस तरफ आएगा तो हानि में जुड़ जाएगा, तो वही ये दूसरा सूत्र हो गया। और जब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य बराबर, ये देखिए हानि जब इधर आएगा तो क्रय मूल्य से क्या होगा, घट जाएगा, क्रय मूल्य ऋण हानि। इस प्रकार ये तीन सूत्र ये आ गया। कंपैरिजन कर लीजिए, लाभ हो या हानि हो,
वो हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। अंतर मीन्स होता है बड़ी में से छोटा घट जाता है। लाभ तब ही होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। हानि बराबर, हानि तब होगा जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। एकदम सिंपल। यहां से दो सूत्र और यहां से ये दो सूत्र और। अब होता क्या है कि यहां कुछ लगभग 5-7 टाइप के सवाल हैं जो इन सूत्रों से आपसे पूछे जाते हैं। हम उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी जाती है तो लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल है। जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे आप कहते हैं क्रय मूल्य। तो यहां क्रय मूल्य आपका कितना है? 500 रुपये। क्रय मूल्य 500 रुपये और विक्रय मूल्य आपका कितना है? 600। आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु कम पैसे में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो उस परिस्थिति में सदैव लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम हो तब उस परिस्थिति में क्या होता है? हानि होता है। फिलहाल यहां विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ बराबर, सूत्र आपको पता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो विक्रय मूल्य 600 रुपए है, क्रय मूल्य 500 रुपए है। तो इस प्रकार लाभ कितना आ गया? 100 रुपए। पहला आंसर तो आ गया लाभ, लेकिन लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या करते हैं कि जो लाभ आया है उसका प्रतिशत, आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही निकलता है। प्रतिशत कभी भी, चाहे लाभ का प्रतिशत हो या हानि का प्रतिशत हो, वो सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत नहीं ज्ञात किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, ये 100 का प्रतिशत निकालना है किसमें? 500 में। तो 100 गुणे 100 बटे 500। अगर आपको लगता हो कि हमने 100 गुणे 100 क्यों किया, एक्चुअली प्रतिशत बराबर होता है 100 में। प्रतिशत बराबर क्या होता है? 100 में। तो इसको 500 में 100 रुपए का लाभ मिला है। 500 रुपए में 100 का लाभ मिला है। या जब हमने आपको प्रतिशतता बताया था तब भी यही बताया था कि जिसका प्रतिशत ज्ञात करना होता है उसमें 100 से गुणा करते हैं और जितने में ज्ञात करना होता है उससे भाग देते हैं। और इसका तरीका भी बताया था, चूंकि 500 में 100, देखिए ये क्रय मूल्य 500 है तो 500 में कितने का लाभ हुआ है? 100। एक में कितने का लाभ होगा? 100 बटे 500। और प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। तो 100 में कितने का लाभ होगा? 100 गुणे 100 बटे 500। ये तो आपका अंकगणितीय मेथड है, लेकिन आपको कंपटीशन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप करेंगे। बस अपने दिमाग में आप सेट रखिए कि जिसका प्रतिशत निकालना हो उसमें आप 100 से गुणा करिए और जिसमें प्रतिशत निकालना हो उससे आप भाग दीजिए। यहाँ ये 2 0 कैंसिल हो गया। 5 एकन्नम 5 दूनी 10। इस प्रकार लाभ क्या आ गया? 20%। यही आपका क्या है? आंसर है कि लाभ बराबर 500 और लाभ प्रतिशत बराबर 20%। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही आसान सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से समझ के पढ़ते हैं तो जो भी लाभ और हानि में लगभग 8-9 टाइप के सवाल हैं जो आसानी से आप सारे अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। एक और एग्जांपल है, किसी वस्तु को 742 रुपए में खरीद कर 700 रुपए में बेचा गया तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत और हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत। खरीदा कितने में गया है? 742। किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। तो यहां क्रय मूल्य कितना है? 742।
और जिस मूल्य पे बेचा जाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है? 700। हमने आपको बताया कि अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो, तब तो उस सौदे में या उस खरीद और बेच में लाभ होता है, तो लाभ बराबर निकालते हैं। लेकिन जब उसका उल्टा हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तब क्या हो जाता है? हानि। तो हानि बराबर आपका जो सूत्र है वो क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब आपका ये होगा, क्रय मूल्य कितना है? 742 और विक्रय मूल्य 700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 42 रुपए की हानि हो जाएगी। अब ये जब 42 रुपए की हानि हुई है तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत। तो आपको पता होना चाहिए कि हानि प्रतिशत जो ज्ञात होगा वो सदैव किस पर निकलता है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? हमने आपको बताया कि हानि हो प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, वो सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना है? 42 है, तो 42 का प्रतिशत निकालना होगा तो 42 गुणे 100 करते हैं। जिसका भी प्रतिशत ज्ञात करना हो उसमें 100 का गुणा और जिसमें ज्ञात करना हो 742। ये आपका होगा आंसर। जब आप सरल करिएगा तो ये देखिए, 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा और यहां 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 एकन्ना में 2। अभी आप 21 गुणे 100 कर देंगे तो 2100 बटे 371। इसको आप सरल करिएगा, जो भी आएगा वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक साइकिल को 1200 रुपए में खरीदकर 20% लाभ लेकर बेच दिया गया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए, अब तक आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता था, तब या तो लाभ होता था वो ज्ञात करना होता था, या हानि ज्ञात करना होता था, या हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता था। यानी 3 चीजें हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि। 3 में से कोई 2 ज्ञात रहेगा, तीसरा आपसे पूछेगा। तो इसके पहले जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात था। अब की बार 1200 रुपए में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य ज्ञात है लेकिन लाभ प्रतिशत ज्ञात है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। यानी अब जो दूसरे प्रकार का सवाल होगा वो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात होगा। क्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। पहले आप इसका बेसिक्स देख लीजिए, और बहुत ही इजी सवाल होते हैं। बेसिक्स अगर आपके बारे एक बार आपके समझ में आ गई तो बहुत आसानी से इसको आप हल कर लेंगे। तो जब इसको आप हल करते हैं तो क्या है इसमें? आपको क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य कितना है? 1200। क्रय मूल्य बराबर 1200 और लाभ कितना है? लाभ बराबर 20%। देखिए, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, सारा क्रय मूल्य पर ही होता है। 20% का मतलब हुआ 1200 का 20%। तो जब 1200 का 20% निकालेंगे तो 1200 का मतलब गुणा, और प्रतिशत जब हटाते हैं तो बटे 100 कर देते हैं। अब ये 1 0 यहां से कट गया, 1 0 यहां से, 12 दूनी 24, 240 रुपया। देखिए, साइकिल को 1200 रुपए में खरीदा गया है और बेचने पर 240 रुपए का लाभ अर्जित किया गया है। यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। जब आपका लाभ होता है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर यही हानि हुआ होता तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 1200 प्लस लाभ कितना है? 240। तो ये हो गया 0441, यानी 1440 रुपए में विक्रय मूल्य ये किसका हो गया? साइकिल का। ये तो आपका
जो एकदम सबसे सिंपल तरीका है, बेसिक है, वो है। फिलहाल आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सवाल लगा रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम होता नहीं है कि आप इतना बड़ा लिखें। तो देखिए आपने किया क्या है, विक्रय मूल्य के लिए एक बार क्रय मूल्य, यानी ये पूरा 100%। जब किसी भी वस्तु को पूरा पूरा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, 100% या 100%। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 500 पूर्णांक की परीक्षा में 500 नंबर पा गया तो उसे हम क्या कहते हैं, वो 100% पा गया। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100% और प्लस लाभ, लाभ कितना है 20%। तो 100% प्लस 20% बराबर कितना आया 120%। यानी यही आप सीधे लिख देते हैं। जब आपको क्रय मूल्य पता होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे या का 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ का प्रतिशत आप कर देते हैं। बस ये आपका सिंपल एक लाइन में सवाल। देखिए क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने क्या कहा था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ ना। तो क्रय मूल्य पूरा 100% और ये जितना लाभ हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का, आप गुणे मत लिखिए, क्या लिख दीजिए का। अगर लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, और अगर यही हानि हुआ है, जैसे देखिए अगर हानि होता तो आप घटाते, तो यही क्या करते 100 माइनस हानि करते। तो क्रय मूल्य कितना है 1200। अब का आप क्या कहेंगे 100 और लाभ कितना है 20%, तो 20%। अब ये देखिए 1200 गुणे 120%, 120 का मतलब 120/100, 20 से कैंसिल और 12। अब ये कितना हो गया 12 गुणे 120, तो 12 में 12 गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, 10 और 1440 रुपये। यहां भी देखिए हमने ये दो लाइन आपकी केवल समझाने के लिए लिखा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आप सवाल हल करेंगे तो आप सीधे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 100 प्लस, आपको सीधे जैसे 100 में 20 जोड़ना है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्रय मूल्य का 120%। अगर 30% लाभ हो तो क्रय मूल्य का 100 धन 30 यानी 130%। अगर यही हानि होता है, जैसे इसी सवाल को हम देखते हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा हम सुधार कर लेते हैं कि एक साइकिल को 1200 रुपए में खरीद कर 20% हानि, 20% हानि में बेच दिया गया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए अब तक जो हमने सवाल लिखा था वो लिखा था क्या कि लाभ लेकर, अभी क्या लिख दिया हानि लेकर। तब यही सवाल क्या होगा, क्रय मूल्य इतना होगा, और तब लाभ के बजाय क्या लिखेंगे हानि, लाभ के बजाय क्या लिखेंगे हानि। हानि में भी ये 1200 रुपए का 20% 240 ही आएगा, और जब हानि होगा तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि, और जब ये हानि होगा तो 1200 में से 240 घटेगा 0, 10 में से 4 गए 6 और ये 11, 960 रुपए ये आपका आया। और जो 60 तरीका है जैसे डायरेक्ट वाला, तो आप सीधे लिखिएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का, हानि हुआ है तो सीधे 100 ऋण हानि का प्रतिशत आप कर लीजिए। अब देखिए यहां क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 1200 का 100, हानि कितना है 20। अब ये हो जाएगा 1200 का मतलब गुणा 100 में से 20 घटाएंगे 80% का मतलब 80/100, एक 0 यहां से एक यहां से, और 12 अट्ठे 96, 960 रुपया। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या दोनों में कोई अंतर आया, कोई अंतर नहीं है। आप सवाल इससे लगाइएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए यह चीज आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए
क्योंकि सवाल इससे लगाएंगे आ तो जाएगा। लेकिन अब लाभ और हानि में लगभग 9 या 10 टाइप के पूरे प्रैक्टिस सेट हैं, इस 9-10 टाइप के सवाल बनते हैं। लेकिन अगर ये चीज आपका बेसिक नहीं है तो फिर आप 1-2 सवाल ऐसे वाले तो आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन आगे के जो सवाल हैं उसके लिए आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप जो बेसिक मेथड है उसको फॉलो कीजिए और साथ साथ एक बार बेसिक मेथड से और एक बार ये डायरेक्ट करिए। जब आपको समझने की बात आए तो आप इसको पूरा प्रोसेस करिए, एग्जाम में लगाना हो तो इससे करके तुरंत आंसर हल कर दीजिए। किसी वस्तु को 2000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमने आपको बताया कि जब आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपका बेसिक लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत, क्रेता, विक्रेता, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये आपके क्लियर हैं तो 2 फंडा मैंने आपको बताया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कि अगर क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा, यानी क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम है तो आपको हानि होगा। इसके ठीक विपरीत अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। और सवाल में हमने आपको बताया था कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ये 2 बेसिक आपके 2 प्रमुख सूत्र हैं जिनसे सारे सूत्र और आपके बनाए गए हैं। अब हमने आपको कहा था कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि, 3 में से कोई 2 चीजें आपको मालूम होंगी तो आपको तीसरा ज्ञात करना होगा। जैसे जो पहले टाइप का हमने एग्जाम्पल बताया आपको, वहां आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम था तो लाभ और लाभ प्रतिशत, हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करना था। दूसरा टाइप का जो हमने आपको सवाल बताया वहां आपको क्रय मूल्य मालूम था, हानि प्रतिशत मालूम था या लाभ प्रतिशत मालूम था तो आपने क्या किया, विक्रय मूल्य ज्ञात किया। और यहां अभी क्या हुआ है कि किसी वस्तु को 2000 में बेचा गया, जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर 2000। अब देखिए आपको लाभ या हानि प्रतिशत देगा तो बेचने पर 20% का लाभ होता है तो लाभ बराबर कितना हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर ये 25%। आप हमने कहा था कि विक्रय मूल्य, लाभ या हानि और क्रय मूल्य 3 में से कोई 2 ज्ञात होंगे और जो एक नहीं ज्ञात होगा वही आपको ज्ञात करना है। यही आपका लाभ और हानि लगाने का फंडा है। अगर ये फंडा क्लियर है तो कोई भी सवाल, किसी भी टाइप का सवाल होगा आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। यानी आपको नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए माना क्रय मूल्य x है, माना क्रय मूल्य x है। अगर क्रय मूल्य x है तो लाभ बराबर क्या है, 25%। तो x का 25%, जब x का 25% का हटाएंगे गुणे 25/100, 25 से कन्नम 25 चौका 100, तो लाभ कितना आ गया, x/4। आपको क्रय मूल्य x पता है और वहां से जब आपने लाभ निकाला तो x/4 निकाला। और आप जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर लाभ के केस में क्रय मूल्य प्लस लाभ, यह आपका सूत्र होता है। विक्रय मूल्य आपको पता है 2000, विक्रय मूल्य कितना पता है 2000। क्रय मूल्य नहीं पता है, आपने x माना है और लाभ x/4। अब ये देखिए 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। 4x धन x यानी 5x, तो ये टोटल हो गया 5x/4। ये 2000 बराबर 5x/4। तो आपको x का मान ज्ञात करना है तो 4 को आप इधर लाएंगे, इस पक्ष में भाग है तो गुणा और जो गुणा है उसे भाग। तो यहां से x बराबर 2000 गुणे 4/5, 5 से काट दीजिए 5 20, 400। 400 में जब 4 का गुणा करेंगे 4 16। इस प्रकार x का मान कितना आ गया, 1600 आ गया। यही आपका क्या है, आंसर। ये देखिए बेसिक मेथड है, बेसिक
मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर कंपटीशन आपको फाइट करना है, कंपटीशन बीट करना है, तो गलती करने की गुंजाइश बहुत कम है। आप पहले बेसिक अपना एकदम बिल्कुल क्लियर करिए। बेसिक क्लियर है तो ये सवाल देखिए छोटे में कितने में लग जा रहा है। आपने क्या किया कि विक्रय मूल्य आपको ज्ञात था, लाभ प्रतिशत ज्ञात था, क्रय मूल्य नहीं पता था। हमने 3 ही चीज बताया, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि या क्रय मूल्य। हमने कहा 3 में से 2 दिया रहेगा, तीसरे का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो आपने क्या किया, क्रय मूल्य नहीं पता था तो आप अब तक क्या था कि क्रय मूल्य और लाभ पता होता था, क्रय मूल्य लाभ निकाल लेते थे, दोनों जोड़ लेते थे तो विक्रय मूल्य आ जाता था। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेते थे या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते थे तो आपको लाभ या हानि आ जाता था और उसका प्रतिशत निकाल लेते थे। ये सवाल थोड़ा सा अलग करके है। तो आपने क्या किया कि मान लिया कि क्रय मूल्य x है, तो अब x का 25% निकाला तो x/4 आ गया। आपको पता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, ये आपका क्लियर होता है। तो ये 2000 बराबर x धन x/4, यहां से आपका 5x/4 आया और विक्रय मूल्य आपका 2000 दिया हुआ है। आपको x का मान निकालना है, 4 इधर आएगा तो गुणा होगा और 5 जब बराबर किस तरफ आएगा तो 5 से गुणा है इसलिए भाग होगा, आंसर निकल गया। ये आपका तो हो गया। लेकिन आप देखिए ध्यान से कि ये बार बार हम आपको कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा, 60 से 60 तरीका आपको अपनाना पड़ेगा परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारा टाइम होता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, आपको पता है कि विक्रय मूल्य बराबर, हमने पिछले वाले सवाल में एग्जांपल्स में आपको बताया था, क्रय मूल्य का 100, अगर लाभ है तो प्लस लाभ और अगर हानि है तो माइनस हानि। यानी ये सूत्र है, प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि, 2 में से 1, इसका क्या निकालेंगे, प्रतिशत। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और अगर हानि होगा तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। आप ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है, 2000। क्रय मूल्य आपको पता नहीं है। क्रय मूल्य गुणे का मतलब क्या होता है, गुणा क्या है, 25% का लाभ है तो 100 धन 25%। यहां से 2000 बराबर क्रय मूल्य गुणे 125%, यानी 125/100। यहां भी देखिए, एक लाइन केवल आपके समझने के लिए बताया है। जब आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप सीधे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 100, लाभ है तो 100 प्लस 25 और हानि होता तो 100 माइनस 25। अब ये देखिए, जब क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है तो 2000, 100 इधर आ जाएगा और 125, 100 का भाग है तो गुणा हो जाएगा, 125 का गुणा है तो भाग। यही क्या हो गया, क्रय मूल्य। आप देखिए, 25 चौका ये 5, 5 का नाम 5 चौक 20, तो 400 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16। यही क्या हो गया, क्रय मूल्य आ गया। आप करने के लिए अगर सूत्र की बात करेंगे तो सूत्र और भी आसान हो जाएगा। यानी सूत्र की बात करें तो एक नया सूत्र ये आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस, अगर लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस। यानी आप लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि। अगर लाभ रहेगा तो प्लस कर लेंगे, हानि रहेगा। यानी एक सूत्र ये भी है। लेकिन हम कहते हैं कि आपको इतने सूत्र याद करने की जरूरत क्या है, आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए। ये चीज आपको एक सूत्र पता रहे तो आपको पता है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तो आपका ये जो होगा पक्षांतर कर लीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 2000 में बेचने पर 20% का हानि होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एकदम लगभग सेम सवाल है। पिछले में क्या था, लाभ था, अब की वाले में क्या है, हानि है। तो
तो बेचा गया है तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 2000। आपको हानि पता है, हानि कितना हुआ है, 20%। क्रय मूल्य नहीं ज्ञात है तो माना क्रय मूल्य कितना है, x। माना क्रय मूल्य x है। आप हानि की बात करेंगे, पहले हम बेसिक तरीके से लगाते हैं। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, x का 20%। जब x के 20% की बात करेंगे तो का मीन्स गुणा और 20/100। 0 2 1 9 2 5 10, ये कितना आ गया, x/5। तो हानि कितना आया, x/5। तो आपका विक्रय मूल्य मालूम है, हानि प्रतिशत मालूम था, तो आपने क्रय मूल्य x माना तो हानि कितना आ गया, x/5। और आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य जब आपका लाभ होता है तो क्रय मूल्य धन लाभ होता है, लेकिन जब आपका हानि होता है तब क्या होता है, क्रय मूल्य ऋण हानि। यह आपका आंसर सूत्र है हानि के केस में। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, x, हानि कितना है, x/5, और विक्रय मूल्य कितना है, 2000। अब आप देखिए यहां से 2000, ये 5 का गुणा करेंगे तो 5x माइनस x। आप देखिए 5x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4x/5। आपको x का मान निकालना है, 5 का हो जाएगा गुणा और 4 का हो जाएगा भाग। यानी x बराबर ये 2000 गुणे 5/4, 4 5 20। 500 में जब आप 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2500। ये आपका आंसर आया। ये है बेसिक तरीका। और दूसरा हमने आपको बताया था सीधे कि जब आपको और कुछ ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 100, अगर लाभ है तो 100 प्लस लाभ, और हानि है तो 100 माइनस हानि। जब आप ये करेंगे तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपको पता ही नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य पता है। ये हो जाएगा 2000, और क्रय मूल्य ऐसे रहने दीजिए। क्रय मूल्य का मीन्स होता है गुणा, और देखिए हानि कितना है, 20% है। 100 में से जब 20 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 80%। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और 80% का मतलब 80/100। ये 2000 बराबर क्रय मूल्य, 2000 बराबर क्रय मूल्य 80/100। अब 100 इधर लाएंगे, भाग है, देखिए 1 0 तो काट ही देते हैं। 10 इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 8 गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग। यानी 2000 गुणे 10/8, ये बराबर है क्या है, क्रय मूल्य। अब आप देखिए, भाग दे दीजिए, 8 1 9 8, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 250 गुणे 10, और 250 में 10 का गुणा हो जाएगा 2500। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। आप देखिए अगर और 60 लगाना चाहें तो आप सीधे यही जो 100 ऋण यहां करते हैं ना, आप बटे जो 100 आता है, देखिए हमेशा बटे 100 यहां आता है, आप डायरेक्ट इधर करिए तो ये 100 ऊपर कर दीजिए, और 100 बटे, अगर लाभ है तो 100 प्लस लाभ, और हानि है तो 100 माइनस हानि। देखिए लास्ट में हमने यही किया यहां ना, कि 8 से भाग देते हैं। आप यही चाहते तो एक लाइन में 2000 गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ और 100 माइनस हानि, ये एक लाइन में आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये आप तब कर पाइएगा जब आसानी से आप बेसिक आपका क्लियर होगा। राम एक साइकिल
1000 रुपए में खरीदा, यानी राम का क्रय मूल्य कितना है 1000। राम ने जो साइकिल खरीदा, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 1000, और 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। राम ने जो साइकिल खरीदा वो 20% लाभ लिया और श्याम को बेच दिया। राम का जो विक्रय मूल्य होगा वो श्याम को के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। फिर श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। ये जो मोहन का विक्रय मूल्य होगा, सॉरी, श्याम का जो विक्रय मूल्य होगा वो मोहन के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्योंकि श्याम बेच रहा है, जितने में बेची जाए वो विक्रय मूल्य और जितने में खरीदी जाए वो क्रय मूल्य। ये पूछ रहा है कि साइकिल, बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, यानी मोहन का क्रय मूल्य पूछ रहा है। मोहन का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, 3 चीजों में से 2, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि। फिलहाल मोहन का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो मोहन ने साइकिल बेचा कितने में है इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो मोहन वाला छोड़ दीजिए। आप देखिए लास्ट में सबसे पहले किसने खरीदा था साइकिल, राम ने साइकिल खरीदा था और उसको बेचा था श्याम को, और श्याम ने क्या किया कि बेच दिया मोहन को। यानी अगर श्याम का विक्रय मूल्य निकाल लें आप, तो श्याम का जो विक्रय मूल्य होगा वही मोहन का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और आप जानते हैं सूत्र विक्रय मूल्य बराबर होता है, आपको 60 तरीके में बताए थे, क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर लाभ है तब तो होता है क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और अगर हानि हुआ है तो क्रय मूल्य का 100 माइनस हानि प्रतिशत। लाभ हुआ है तो जाहिर सी बात है ज्यादा आएगा, जोड़ते हैं, और हानि हुआ है तो जाहिर सी बात है कम आएगा, इसलिए क्या करते हैं, हानि को घटा देते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां 2 चीजें हैं, एक बार राम ने लाभ लिया है, फिर दोबारा श्याम ने लाभ या हानि लिया हुआ है। तो आप सीधे सीधे कहिए कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का पहले क्या है 20% लाभ है, तो 100 प्लस 20 इतना गुणे फिर क्या है श्याम का 10% घाटा, और जब घाटा होता है फिर इसी का 100 माइनस 10%। ये आपका आंसर होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है। जब किसी वस्तु को खरीद करके उत्तरोत्तर 2 बार बेचा जाए, चाहे 2 बार बेचा जाए या 2 लोग अलग अलग बार बेचें, तो अगर लाभ होगा तो 100 प्लस उतने %, और अगर हानि होगा तो 100 माइनस %, ऐसे आप कर देंगे। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा गया था 1000 का मतलब गुणा, पहले 20% लाभ था तो 120% मतलब 120/100 गुणे फिर का अब की बार कितना आएगा 90%, तो ये क्या हो जाएगा 90/100। देखिए 2 0, ये जो 2 0 हैं इन दोनों 0 से कैंसिल, फिर 1 0 इससे कैंसिल, इसका 1 0 इससे कैंसिल, तो 12 9 100 कितना होगा 108, और फिर 10 का और गुणा यानी 1080। यही क्या हो गया विक्रय मूल्य किसके लिए हो गया, श्याम के लिए, और श्याम का विक्रय मूल्य ही मोहन का क्रय मूल्य है। यही आंसर होगा। मोहन का क्रय मूल्य मोहन के लिए साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 1080 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आप फिर से ध्यान दीजिए यहां कि एक चीज अपने मन में बैठा लीजिए कि जब किसी वस्तु को उत्तरोत्तर 2 बार बेचा गया है, दोनों बार लाभ हो या दोनों बार हानि हो या एक बार लाभ एक बार हानि हो, तो यह सूत्र आप दिमाग में रखिएगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का
अगर एक बार बेचा गया हो तो 100 प्लस लाभ हुआ हो तो लाभ प्रतिशत, अगर हानि हुआ हो तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। फिर अगर यही 2 बार किया गया हो तो इसी को आप 2 बार कर दीजिए, का इतना फिर का दूसरी बार। आपने यही किया, 1000 में खरीदा गया था, पहले ये राम ने श्याम को बेचा, फिर श्याम ने मोहन को बेचा, मोहन का क्रय मूल्य यानी श्याम का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमने हल किया तो कितना आ गया 1080। जो शेष बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।